नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विमान और उसके इंजन में उड़ान से पहले कोई समस्या नहीं थी, हादसे पर बोले एयर इंडिया के सीईओ। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पेबल विलियम्स ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि विमान का रख रखाव अच्छी तरह से किया गया था। इसकी आखिरी बारी जांच जून 2023 में और अगली जांच दिसंबर 2025 में निर्धारित की गई थी। इसके दाहिने इंजन की मार्च 2025 में मरम्मत की गई थी और बाएं इंजन अप्रैल 2025 में निरीक्षण किया गया था। वही विमान और इंजन दोनों की नियमित रूप से निगरानी की गई थी, जिससे उड़ान के पहले कोई समस्या नहीं दिखी। हम पूरे विमान उद्योग के साथ आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। भाषा विवाद के बीच गृह मंत्री बोले, अब बदलाव का समय। राष्ट्र की पहचान उसकी अपनी भाषा से होती है। भारतीय भाषाओं के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई विरासत को दोबारा प्राप्त करने और देशी भाषाओं पर गर्व के साथ दुनिया का नेतृत्व करने का समय आ गया है। शाह ने कहा कि इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही शर्म आएगी। ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं है, केवल दृढ़ निश्चयी लोग ही बदलाव ला सकते हैं। विमानन मंत्री की देश के हवाई अड्डों के निदेशकों के साथ बैठक। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने देश भर के हवाई अड्डों के निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और हवाई यात्रा के संचालन में स्थिरता को प्राथमिकता दी जा सके। मंत्री ने बताया कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि एयरलाइन के साथ बेहतर तालमेल रखा जाए, टर्मिनल पर जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और मौसम सुरक्षा जांच या हवाई क्षेत्र बंद होने की स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए तत्काल प्रतिक्रिया देने वाली टीमें तैनात की जाए। विभागों में कागजी लेखा जोखा खत्म करने की कवायद। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभाग को आदेश दिया है कि अब कर्मचारियों की डिजिटल सर्विस बुक बनाए रखें और धीरे धीरे कागजी सर्विस बुक को खत्म करें। यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय ने दी है। मध्यस्थता पर थरूर ने कही ये बात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम ने फिर दावों पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा रुख अपना लिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साफ कहा है कि भारत ने कभी किसी मध्यस्थता की मांग नहीं की थी और अगर कोई दबाव पड़ा भी था तो वह केवल पाकिस्तान पर था। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सिवान में 20 जून को स्कूल और कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। यह सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के जसौली खर्ग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और राज्य को कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों में बीजेपी और जिला प्रशासन पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए सिवान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 20 जून को बंद रखने का आदेश है। नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत। भड़काऊ भाषण मामले में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने अररिया कोर्ट के संज्ञान आदेश और आरोप पत्र को रद्द कर दिया। उन पर बता दें कि 2018 में नफरत फैलाने का आरोप था, जिसमें उन्होंने विपक्षी जीत को आईएसआईएस से जोड़ा था। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से। चुनाव से पहले नीतीश सरकार एक्टिव। बिहार विधानसभा का चुनाव में मॉनसून सत्र जो है वो 21 से 25 जुलाई तक चलेगा। यह चुनाव से पहले का अंतिम सत्र हो सकता है। जी हां, नीतीश सरकार इस सत्र में कई लोग लुभावन विधेयक पास कर सकते हैं, जिससे चुनावी माहौल को प्रभावित किया जा सके। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, निशांत नहीं आएंगे राजनीति में। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कभी राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि सबके बच्चे राजनीति में आए ताकि परिवारवाद के आरोप बराबरी पर टिके। झारखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। 8 जिलों में स्कूल बंद। झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रांची, खूंटी, रामगढ़ समेत 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कई जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।